आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप 12 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने घुसपैठिए हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठिए हैं? बेवकूफ आप होंगी और तमीज से बात करिए अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है। गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, तमीज में रहिए। गेट आउट ऑफ द शो, 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 बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी। यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उनके पास डेटा गलत है तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। श्रेष्ठ बनने के लिए व्यक्ति को सच बोलना पड़ता है, सच से तो भागते हैं। देखिए कैसे आपने सच पकड़ा और वो भाग गई। सुन लो, ये क्यों चिल्ला रहे भाई? बंद कर दीजिए शो। ये भाजपा या कि गुंडागर्दी टीवी चैनल में भी आने लगी। चला रहे, यहाँ बैठी हूँ, कोई भागी नहीं हूँ। अरे चुप रहिए ना, आपने जो एक महिला होकर के जिस तरह का व्यवहार आपने गरीबा एक सेकंड रुक जाइए, इसे निपटा लेते हैं, आज ऑन एयर निपटा लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। राधिका, ट्रंप ने हुंकार भरी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 15 दिन के भीतर शपथ लेने के खदेड़ दिए। भारतीय मिलिट्री विमान से पहुंचा दिए पांव में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर। भारत जैसे संप्रभु देश की धरती पर मिलिट्री विमान उतार दिया ट्रंप ने। तो हमने क्या किया भाई? सभी को नमस्कार। अच्छा बात है, आप लोगों को ट्रंप से बहुत इंटरेस्ट है कि ट्रंप ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप जब शुरुआत करी थी, आप दिल्ली की बात करी थी। दिल्ली से आती हूँ, इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? दिल्ली देश की राजधानी। आपने कहा कि दिल्ली में बहुत ये मुद्दा था घुसपैठियों का, तो मैं अब आपको कुछ फैक्ट्स और डेटा से बात करते हैं। दिल्ली में 2025 में दिसंबर तक रिकॉर्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। ये रिकॉर्ड नंबर्स है क्योंकि 2200 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करा गया है, 2200। और ये दिसंबर अभी 25-26 तारीख के आंकड़े हैं। कब हो गया ये? और इससे पहले ये कहां डेटा रखा गया? एवरीवेयर इट इज देयर। आप देखिए, होम मिनिस्ट्री ने भी दिया हुआ है कैसे वापस भेजा। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। बस गूगल कीजिए, हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है कि हमने 2200 लोगों को वापस भेजा है। और 2025 में? जी, सिर्फ 2025 में। और अगर हम इन आंकड़ों को 2024 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 14 लोग गए थे, 2013 में 5 और 2022 में 50। तो भारत ने क्या किया? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये जो हमने कहा था, जो आप कह रही थी कि डिटेंशन सेंटर बना दिए, उनको खाना पीना दिया जा रहा है। ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर हम खाना पीना नहीं देंगे तो एक डिबेट आप ही दिल्ली से राधिका 2200 सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ एक साल में। बार बार झूठ बोलो। और ये और डेटा आएगा। सेशन आ रहा है, ऑपोजिशन इज ओपन टू। एक राधिका खेड़ा, बिल्कुल मेरे दर्शकों को बहुत आसानी हो जाएगी। अक्रॉस द ईयर 2025 की सिर्फ बात कर लेते हैं। 2025 में पूरे देश से कितने बांग्लादेशी खदेड़ दिए गए? 2200 तो आप दिल्ली का कह रही हैं। सही पकड़े हैं। देखिए, ये सारा डेटा अभी जैसे जैसे होम मिनिस्ट्री से आप मांगते जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स देते रहेंगे। और देश में आप कोई भी मांग सकता है जाके पार्लियामेंट में जब सेशन होगा। और लगातार कितने कितने कहां से निकल रहे, लगातार ये स्टेट की गवर्नमेंट्स देती रहती है और होम मिनिस्ट्री इनको एक्सपोज करती रहती है। पढ़ दीजिए ना एक बार। आप अभी कह रही थी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में, तो उत्तर प्रदेश से 80। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश से एक बार 65 निकले और एक बार मई में 90 पीपल सिर्फ मथुरा से निकले। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? ये तो जो मैं बता रही हूँ, देखो मैं कहूंगी कि ये डेटा आप कहोगे कहां नहीं मिल रहा है, ये मैं बस आपको इतना बता रही हूँ जो सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स ने दिखाया है, ताकि कल को आप ये ना कहे ये डेटा कहां से आया। 80 लोग उत्तर प्रदेश से। और ये तो सिर्फ 3 महीने ऑफ ऑपरेशन सिंदूर का बता रही हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ। उसके बाद और भी हुए हैं। आप 1200 अभी आपको बता देती हूँ। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद वेस्ट बंगाल की बात करते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी वहीं थे। 1200 लोगों को पुशबैक किया है सिर्फ एक सेक्टर, एक बॉर्डर से, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से 1200 को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और सिर्फ एक सेक्टर का बता रही हूं मैं ये बात, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो क्योंकि और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये मुद्दा उठाया, ये बहुत ही जरूरी है जिस देश में। मैं अपनी सारी संपूर्ण जानकारी से आपका डेटा दरअसल खारिज करती हूँ, क्योंकि देश की आपकी जानकारी से क्या करें? अरे ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों का डेटा राधिका, आप सूत्रों का डेटा नहीं है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। होम मिनिस्ट्री का डेटा नहीं है, होम मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर इसके ऊपर नोटिस भी निकाला है। होम मिनिस्ट्री का डेटा आप अगर राधिका चिल्लाइए मत पहले तो। तो आप ऐसी पुलिस का डेटा खारिज कर देंगी। हु आर यू? हु इज गरिमा सिंह जो कि पुलिस का डेटा खारिज कर दे?
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो दरअसल संसद में होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, संसद आप लोग चलने का देते हैं। रुक लीजिए मेरी रुक जाइए अब राधिका, सेंसिबल बात कर लेते हैं थोड़ा। सेंसिबल बात तो आपको करनी चाहिए। दिस इज शेमफुल कि न्यूज 24 की एक जर्नलिस्ट कह रही है कि मैं दिल्ली पुलिस का डेटा खारिज कर रही हूँ। राधिका खेड़ा, दिस इज शेमफुल। पार्लियामेंट हमारी ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है। अरे आवाज धीमी कीजिए राधिका खेड़ा की। होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, जितने भी मंत्रालय हैं वो सारे मंत्रालय संसद में डेटा रखना बंद कर दें। अपने घर जाना है। जब पकड़ी गई तो आवाज धीमी करिए। अरे सारे मंत्रालयों से कहिए राधिका खेड़ा, सारे मंत्रालयों से कह दीजिए, सारे मंत्रालयों से राधिका खेड़ा आज जाकर कह दे कि संसद में ऑफिशियल डेटा रखना बंद कर दे। सर्कस करने के अगर फुर्सत मिले विपक्ष के सांसदों को, हंगामा करने से सांसदों को विपक्ष के मिले तो वो सवाल पूछे ना। पूछिए दिल्ली की सरकार से, पूछिए गृह मंत्री से कि दिल्ली में आपने इस साल कितने लोग निकाले। दिल्ली पुलिस ने तो अपना डेटा कितने लोग हैं देश में, कितनी घुसपैठी है राधिका देश में? 3 लाख तो सिर्फ देखिए नोटिस मिला है बिहार में एसआईआर के बाद। देश में कितने हैं? नहीं है क्या? ममता बनर्जी जिसकी आप अभी 2 दिन पहले तारीफें कर रही थी, ऐसे कागज फेंक के आई थी कांग्रेस की सरकार के स्पीकर के मुंह पे। मजा नहीं आ रहा है कि बंगाल में सिर्फ घुसपैठिए भरे हुए हैं। अरे देश में कितने हैं? 12 साल की सरकार की प्रवक्ता बताएगी देश में कितने हैं। आज गरिमा सिंह आप अपने आंकड़ों में फंस गई। कांग्रेस की सरकार के प्रभारी ने बतौर जो गुलाम मीर कश्मीर से आते हैं, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, गिने चुने जनरल सेक्रेटरी है, इतने बड़े नेता, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था झारखंड के चुनाव में अगर हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को भी 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। क्या है ये बात? प्रधानमंत्री ने कि हमारे संसाधनों को ये लोग घुसपैठ 12 साल से सरकार चला रही बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा आज सबसे बड़ा सवाल पर वो आंकड़ा रख दें कि देश में कितने करोड़ घुसपैठिए ऑफिशियली इन नंबर्स हैं। क्या बात, ये बात है, वाह क्या सीन है। कितने हैं ये तो बता दीजिए। चलिए मुझे पता था आपका आएगा क्योंकि आज आप पकड़ी गई। ये बात और ये सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुकी हूं। मैं आपको अवार्ड दिलवाऊंगी। अब आप फिर बीच में बोलेंगी। कितने करोड़ घुसपैठी हैं देश में? कितने करोड़ घुसपैठी है उसके लिए तो एसआईआर हो रहा है। सीए एनआरसी क्यों हुआ था उसमें भी आप लोगों को तकलीफ थी। घुसपैठी आए रहे हैं, 3 लाख डाउटफुल सिटीजन नोटिस गए हैं बिहार में एसआईआर के बाद। जो आप लोग बोलते हैं कि बिहार में 12 साल की सरकार को बता रही हूं तो आप जवाब नहीं देने देंगी। नहीं आपने पहले कहा दिल्ली में ऐसा हो गया, उनको खाना पीना खिला दिया। अब आपको आंकड़े बता दिए 1 साल में कितने खिलवाए तो आप कहती है आई रिजेक्ट देम। अब मैं बता रही हूँ 3 लाख तो सिर्फ एसआईआर में डाउटफुल सिटीजन नोटिफाई हुए बिहार में। मैं नहीं मानता। उनको नोटिस भेज दिया गया है, उनको अपनी सिटीजन। अरे भाई सरकार को आज तक, भारत सरकार को 12 साल में ये नहीं पता और राधिका खेड़ा बता दे। कांग्रेस की सरकारों ने उनको सिटीजन बना के बिठा दिया। अरे राधिका खेड़ा बता दे 12 साल में निकला इतने सारे 12 साल से। देखिए आप गजब बेइज्जती है। क्यों भाई? बेवकूफी के लिए ये मंच नहीं है। बेवकूफी आप 12 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने घुसपैठी हैं इस देश में? आई एम सॉरी, पहले आप कितने घुसपैठी हैं? बेवकूफ आप होंगी और तमीज से बात करिए। अगर आप मुझे गेस्ट बना के बुला रही है, अगर पकड़ा जाता है तो आप दूसरे राधिका खेड़ा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बता रही है चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर राधिका खेड़ा आज इस मंच पर बता जाए कि पूरे देश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं। अरे दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख दे सरकार। हम आपके गेस्ट हैं, मत बुलाइए हमें। अपने घर जाना है। दिल्ली पुलिस का डेटा संसद में रख देना सरकार। आपको बिठाने बैठ गई ना, रोती भी जाएंगी आप बाहर। पर मेरी संस्कार और तमीज ऐसे है कि मैं किसी को बेवकूफ नहीं कहती। जब आप बेवकूफी की बात करती है ये कह के कि मैं दिल्ली पुलिस के डेटा अब आपकी बदतमीजी हो गई, आप बदतमीजी करती है। राधिका खेड़ा की बदतमीजी हो चुकी है जरूरत से ज्यादा। राधिका खेड़ा गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, में रहिए, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट ऑफ द शो, हेड को गेट आउट ऑफ द शो, बुलाइए यहाँ पे, गेट आउट ऑफ द शो, गेट आउट। राधिका खेड़ा यहाँ बदतमीजी करने की बिल्कुल न जरूरत है और न मैं इसको अलाउ करूंगी। शाबाश, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। राधिका खेड़ा ये बता दे, आवाज धीमी कीजिए इनकी। राधिका खेड़ा आज ये बताकर जाएंगी, जाने से पहले राधिका खेड़ा ये बताकर जाएंगी कि पूरे देश में कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं।
बुलाइए चैनल के कितने ऑफिशियल घुसपैठिए हैं? बुलाइए चैनल के हेड को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है कि अगर बीजेपी का स्पोक्सपर्सन यहाँ की एंकर को एक्सपोज करता है और ये कहता है कि उन लोग के पास डेटा गलत है, तो वो कहती है गेट आउट, क्योंकि वो एक्सपोज है। बुलाइए अपने चैनल के हेड को। एंड ये क्या है? शी हैज ऑफिशियली सेड गेट आउट। अब ऐड दिखा, आवाज धीमी कीजिए। ना, अब तो क्लियर होगा। आप एक्सपोज होती है तो बदतमीजी से आते हैं हम आपके यहाँ पे। क्या करना है बताइए। दिल्ली पुलिस का जो डेटा राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता डिबेट में रख रही हैं, वो अगर इतना ऑथेंटिक डेटा है, पहली बात तो 2 करोड़ घुसपैठिए से निकाले 3,518, और अगर वो ऑफिशियल डेटा है तो उसको संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे बात तो सही है कि हमने इतने घुसपैठिए निकाले। और अगर संसद के पटल पर वो डेटा दिल्ली पुलिस का कोट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो ऑथेंटिक डेटा नहीं है। AK वाजपेयी बल्कि स्वयं पुरोहित, ये घुसपैठियों का मुद्दा बिहार में चल गया, झारखंड में नहीं चला, भाई ये बंगाल में क्यों नहीं चलेगा घुसपैठिए का मुद्दा? देखिए, षड्यंत्र से आप सफलता हासिल कर सकते हैं, श्रेष्ठता हासिल नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। श्रेष्ठ बनने के लिए व्यक्ति को सच बोलना पड़ता है। सच से तो भागते हैं। देखिए कैसे आपने सच पकड़ा और वो भाग गई। असलियत ये है कि यूपीए के 10 साल में 90,000 लोगों घुसपैठियों को भगाया गया। सुन लो, अरे ये क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? बंद कर दीजिए शो। ये भाजपाइयों की गुंडागर्दी टीवी चैनल में भी आने लग गई। गजब बेइज्जती है। टीवी चैनल भी हताशा है। राधिका खेड़ा की हताशा है। ये हताश हो चुकी है। देश का प्रधानमंत्री आकर पश्चिम बंगाल में बोलता है, झंडा चला रहे, यहाँ बैठी हूँ, कोई भागी नहीं हूँ। अरे चुप रहिए ना। आपने जो एक महिला होकर के जिस तरह का व्यवहार आपने गरीबा स्वयं एक सेकंड रुक जाइए, स्वयं एक सेकंड रुक जाइए, इसे निपटा लेते हैं, आज ऑन एयर निपटा लेते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल्ली पुलिस का एक डेटा राधिका ने कोट किया कि 1 साल में 2200 बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर निकाल दिए गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का डेटा अगर ऑथेंटिक है तो उसको होम मिनिस्ट्री, साल भर बीता, मॉनसून सेशन भी गया, विंटर सेशन भी गया, अगर घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार संजीदा है तो ये डेटा संसद के पटल पर होम मिनिस्ट्री रख दे कि हमने इतने डिपोर्ट कर दिए। शाबाश। यूपी से इतने कर दिए, मध्य प्रदेश से इतने कर दिए, बंगाल से इतने कर दिए। और राधिका खेड़ा पिछली दफा भी जब आप आई थी नहीं बताकर जा पाई 2019। अरे सुनिए ना भाई, मेरी आपने तो गेट आउट कर दिया ना मुझे। नहीं, एक्सपोज हुई गरिमा सिंह, बीजेपी आपको, चलिए मुझे आपसे, जनता आपको, अरे राधिका खेड़ा, इसीलिए आप दरअसल रिवाइंड करके, आप रिवाइंड करके अपनी पूरी डिबेट सुन लीजिए, अपने सारे तर्क सुन लीजिए। आसाम पर जवाब दीजिए ना, आसाम पर जवाब दीजिए, किसी को भी आसाम पर जवाब दीजिए। मेरा स्टूडियो है, मेरे साथ बदतमीजी करेंगे मैं कहूंगी। बदतमीजी आप अभी रुकिए जरा, हो गया। गेट आउट नहीं होंगे, आपको एक्सपोज करके जाएंगे इस बार। हीट कहते हैं इसे, क्योंकि देश की जनता की आवाज है हम। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।